ठीक है। आवाज़ वगैरह आ रही है? हो गया ना? लाइव है। चलो। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का प्यारा सा हमारा जो यूट्यूब चैनल है साइंस सन्नी साइंस क्लासेस में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? क्लियर बता दीजिएगा। साउंड वगैरह सारा सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो सेशन था कंटिन्यू चल रहा है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें रह गया था, अगर आप पिछले वाला लेक्चर देखे हैं तो उसमें जो है हम लोग आवेश के बारे में, कुछ आवेश का तथ्य के बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना? उसमें हम कुछ कुछ चीज़ें और भी बताए थे आप लोगों को, और कुछ चीज़ें छूटा हुआ भी था जो कि अभी हम डिस्कस कर देते हैं आप लोगों के बीच। छूटा हुआ क्या था? आवेश का जो है विमी सूत्र नहीं बताए थे उसमें। ठीक है ना? तो आवेश का आवेश का आवेश का विमी सूत्र आप लोग 11th में पढ़े होंगे, या नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विमी सूत्र के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की बात है। आवेश का फॉर्मूला हम लोग बताए थे आप लोगों को कि Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। आई इंटू टी विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय होता है आवेश का फॉर्मूला। तो यहां से बाबू क्या करना है हमें? देखिए, हमें निकालना क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। और आई ये हमारा क्या है? धारा है। ये हमारा क्या है? धारा है ना? तो इसके लिए हम लोग विमी सूत्र क्या यूज करते हैं? इसके लिए विमी सूत्र ए ही यूज होता है। तो Q का जो विमा होगा, विमी सूत्र जिसको हम लोग बोलते हैं विमी सूत्र, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से समझना है। तो आई का हो जाएगा ए, एम्पियर ए। ठीक है, ए। और ये टी हमारा क्या है? समय है। और समय के लिए जो हम लोग विमा यूज करते हैं वो हमारा होता है टी। टी टाइम टी। तो ये हो गया ए टी, और ये ए टी हमारा क्या निकल कर आ गया? हमारा आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। क्लियर है ना? तो ये कुछ पॉइंट था, और भी थोड़ा चीजें हम डिस्कस कर देते हैं। अब कुछ मूल कण होते हैं, कुछ मूल कण भी होते हैं। मूल कण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? ध्यान से समझिएगा, मूल कण क्या क्या होती है। ठीक है, मूल कण के बारे में देखिएगा। थोड़ा सा इसको हम जो है अरेंज कर देते हैं ताकि हमारा स्पेस बन जाए। मूल कण में बाबू आता क्या क्या है? एक आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या आता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में आप ध्यान से समझोगे तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होते हैं। याद रखिएगा, वो चार्ज क्या होती है? अगर आपको पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम्ब का चार्ज होता है, तो आपको बताना है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम्ब। ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा नंबर, एक आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है ना, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, ये हमारा चार्ज होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम्ब। ये हमारा प्रोटॉन का चार्ज होता है। ठीक है ना? तो आप इसको भी याद रखिएगा। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, उसमें जीरो होता है, उसमें जीरो। वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल, देखते हैं गाड़ी वगैरह में जो आप लोग बोला जाता है ना, न्यूट्रल कर रे लड़का। न्यूट्रल कैसे करता है? तो न्यूट्रल मतलब कुछ भी नहीं, गियर ना लगा हो, है ना?
तो न्यूट्रल, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होती है। प्रोटॉन में ये हमारा होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन में हमारा जो चार्ज होता है वो होता है निगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक कल जो है कल की क्लास में ये चीज़ें नहीं डिस्कस किए थे, तो आज इसको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं आगे आवेश के गुण के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आवेश के गुण, इसको थोड़ा सा जो है हम आवेश का गुण, अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा आवेश का गुण। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लीजिए, आवेश का गुण। आवेश का गुण देखिएगा, इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश का जो पहला गुण है वो क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं पहले, ताकि हमारा स्पेस जो है आ जाए, ठीक है ना। चलिए, हो गया, बढ़ते हैं इसमें। आवेश का गुण देखिए क्या है, बोला जा रहा है इसमें आवेश का गुण। पहला पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि समान आवेश। देखिए ध्यान रखना है बच्चों कि क्या, कि आवेश का पहला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, और पहला प्रॉपर्टी में हमें यह बताया जाता है कि जो समान आवेश होती है ना, समान आवेश करते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, और जो असमान आवेश होती है ना, असमान आवेश में होता है आकर्षण। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा, लड़का लड़का को भिरा दीजिएगा तो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, भागो दूर जाओ तो यार, ठीक है। लेकिन असमान में क्या होता है, आकर्षण होता है, अट्रैक्शन। आकर्षण क्या होता है, आकर्षण। बस आप ऐसे याद रखिए ना, बिल्कुल इजी तो है यार, है कि नहीं है, जरा आप बताइए ना, इजी है कि नहीं है। समान आवेश अगर रहता है, क्या रहता है, समान आवेश यदि रहता है तो वो करता है प्रतिकर्षण। वो क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। लेकिन अगर असमान आवेश रहे, अगर असमान आवेश रहे तो असमान आवेश हमेशा आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करती है। अब आप ऐसे समझिए, देखिए अगर आवेश प्लस आवेश है और माइनस आवेश है तो ये दोनों असमान है, और असमान आवेश में एक अगर मान लीजिए आपका प्लस चार्ज में है और एक निगेटिव चार्ज में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ आएगा। लेकिन असमान समान आवेश में ये हमारा असमान था, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो समान आवेश होते हैं ना, समान, जैसे माइनस है और यहां भी माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इस तरफ भागेंगे, ये इस तरफ, है ना, क्लियर। तो आपको ध्यान ये रखना है सिंपल सा, कि जो समान आवेश होती है उसमें हमारा प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश में हमारा क्या होता है, आकर्षण होता है। क्लियर है चीजें यहां तक। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। और एक चीजें आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो है ना, ये वाला पहला नंबर पॉइंट जो बताए कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और समान आवेश में आकर्षण, और इन्हीं को कहा जाता है कैवेंडिश का नियम। क्या कहा जाता है, कैवेंडिश का नियम कहा जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है, कैवेंडिश का नियम। कैवेंडिश का नियम, ठीक है। ये आप लोगों को नोट्स में पूरा A to Z इसका जो है हैंड राइटिंग नोट्स जो आप लोगों के पास अगर होंगे, जो भी एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं, तो एप्लीकेशन में पूरा का पूरा नोट्स दिया गया है, तो उसमें जो है आप लोगों को पूरा लिखा हुआ मिलेगा अच्छे तरीके से, है ना। अभी आप जैसे समझिए कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और समान आवेश में आकर्षण होती है, जिसे कैवेंडिश का नियम कहा जाता है। क्लियर है। अगर असमान आवेश रहता है तो ये अट्रैक्ट करेगा, अगर समान रहेगा तो ये क्या करेगा,
प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट की तरफ। दूसरा नंबर पॉइंट आता है इसका, दूसरा पॉइंट आता है, इसको थोड़ा सा हम जो है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आता है आवेश का, आवेश का, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, या आवेश का हम लोग क्वांटम सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण, इसके बारे में हम लोग समझते हैं ध्यान से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। आप लोगों का एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, आवेश, आवेश किसी वस्तु पर जो आवेश होती है ना, किसी वस्तु पर जो आवेश होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि इसको लिखेंगे इस नियम के अनुसार। चलिए हम पूरा लिखते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कुल आवेश, किसी वस्तु या विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो कुल आवेश होता है बाबू, कुल आवेश, कुल आवेश क्या होते हैं? मूल आवेश का, मूल आवेश, मूल आवेश का, आवेश का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज होते हैं, पूर्ण गुणज होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट है। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं बाबू, पूछे जाते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर देना है कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है, किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। अब आप यहां ध्यान से समझिएगा, यहां पे कुल, कुल, कुल है ना, तो यहां से क्या होता है? देखिए, कुल आवेश, कुल आवेश को लिए हम Q इक्वल टू मूल आवेश हमारा क्या होता है? मूल आवेश हमारा क्या होता है? अभी जस्ट इसके पहले वाले स्लाइड में हम बताए थे, अभी इसको हम मिटा चुके हैं। अभी जस्ट हम बताए कि मूल आवेश, मूल कण जो होते हैं 3 होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन आती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 चीजें है ना। तो अभी यहाँ पे हमें बात कर रहा है मूल आवेश, तो आवेश इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पे होता है हमारा, ये हमारा हो गया कुल आवेश, ये हमारा क्या हो गया? कुल आवेश। Q इक्वल टू कुल आवेश, वेरी गुड गुरुजी, Q इक्वल टू कुल आवेश। E इक्वल टू हमारा क्या हो गया? E इक्वल टू हमारा हो गया मूल आवेश। क्या हो गया? मूल आवेश हो गया। ठीक है, ये भी सही समझ में आ रहा है गुरुजी। उसके बाद ये जो पूर्ण, पूर्ण संख्या आपको पता है, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या है ना, मतलब वो पूर्ण गुणज होते हैं, तो उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक हमारा होता है पूर्णांक, ठीक है ना, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूर्ण, इसको n से लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम जो है पूर्ण कर देते हैं, इसको पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या ले लेते हैं डायरेक्ट, निगेटिव इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो मूल आवेश होता है ना बच्चों, अभी हम जस्ट पहले आप लोगों को बताए कि जो मूल आवेश होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, उस पे जो हमारा चार्ज होता है वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप, माइनस पहले से लगा हुआ है,
तो निगेटिव वाला नहीं लेना है हमें, हमें लेना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ? तो बाबू पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैथ में पढ़े हो ना, है ना? तो ये होता है। तो इसमें हमारा नंबर क्या क्या आएंगे? 0 1 2 3 4, ऐसे ये चलते जाएंगे, है ना? ठीक है। तो ये गुरुजी हमें यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जब ये चीजें आपको पता चल गई ना, तो अब इस स्टेटमेंट के अनुसार से हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं? मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार जो कुल आवेश होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज, गुणज का मतलब समझ पा रहे हैं आप? पूर्णांक संख्या, ये तो पूर्ण आ गया, और ये गुणज का मतलब है कि इन दोनों को गुना कर दीजिए और ये इसके बराबर आ जाएगा। सिंपल सा है लॉजिक। सारा चीज ऐसी स्टेटमेंट में छुपा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि बबुआ बताना कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है, तो अब उनको ना पता रहता है ना? तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझें कि आवेश का क्वांटमीकरण जो कुल आवेश होती है, किसी भी वस्तु का जो कुल आवेश होती है ना, मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। इसका मतलब गुरुजी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे? नीचे लिखना है आप लोगों को। हम देखिए थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना के लिख देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए तो यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका लिखेंगे, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये हमारा इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है, ये ठीक है ना? तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पे Q हमारा क्या है? कुल आवेश है। N क्या है? तो N हमारा क्या है मेरे भाई? N क्या है? तो पूर्ण संख्या है जो कि 0 से स्टार्ट होगा, जिसको होल नंबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है? E हमारा क्या है? तो हमारा मूल आवेश है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिएगा इसमें वितरण है। चलिए इसी में हम लिखते हैं इसको, जो है स्लाइड को थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इसको, ठीक है? चलिए तीसरा नंबर पॉइंट डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा। तीसरा नंबर पॉइंट हमारा आता है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि किसी भी आवेशित जो निकाय होती है ना, उसका कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी भी निकाय का जो कुल आवेश होता है ना, वो संरक्षित रहता है, ठीक है? चलिए